जानो टीवी के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज से 3 साल कबल भारत में बनने वाली फ़िल्म जिसमें इसी तरह के वायरस का ज़िक्र किया गया और ये भी बताया गया कि ये वायरस किस तरह इंसानों में फैलेगा और किस चीज़ के ज़रिए फैलेगा, ये बताया गया। और वो वक़्त आ जान पहुँचा कि वो वायरस किस तरह दुनिया में तबाही मचा रहा है और उसी तरह से फैल रहा है जैसा कि उस भारतीय फ़िल्म में दिखाया गया। तो दोस्तों, ये मनाज़र उस फ़िल्म के हैं जो आज हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये इंसान को शशोपंज में मुबतला करते हैं कि क्या भारत इसके मतलब वाकई ही जानता था? क्या उसको सबसे पहले इस बात का इल्म था? क्या ये वाकई एक बायोलॉजिकल वार है जो मुसल्लत कर दी गई है? 3 साल कबल भारत को इस बात का अंदाज़ा कैसे हुआ कि उसने ये फ़िल्म बना डाली और आज वो तहलका दुनिया में मचा हुआ है, वो वायरस हर जानब फैल चुका है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल जानो टीवी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। बताता या? ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से, लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। अब तक बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधि धर्म नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगें मनवा लेगा।
और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधि धर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां हैं, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो। अरविंद 1 सेकेंड।